महाभारत में अश्वत्थामा एक महत्वपूर्ण किरदार है। उनका जन्म गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ एक शिव के अंश के रूप में हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य शुरू से ही शिव जी के समान एक पुत्र चाहते थे और उनके यहाँ वैसा ही एक पुत्र पैदा हुआ। जब अश्वत्थामा ने जन्म लिया तो उसने घोड़े की तरह हुंकारना शुरू कर दिया। इस वजह से उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया गया। अश्वत्थामा अपने मस्तक पर एक मणि के साथ पैदा हुए थे और इस मणि के कारण उनको भूख, प्यास या थकान महसूस नहीं होती थी। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु होने के बावजूद द्रोणाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध करना चुना। वहीं उनके पुत्र अश्वत्थामा ने भी दुर्योधन का ही साथ चुना क्योंकि वह उसके परम मित्र थे। जब महाभारत का युद्ध चरम सीमा पर था तो धृष्टद्युम्न ने अपने पिता द्रुपद के अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई, लेकिन अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु को भुला ना सके जो छल से की गई थी। युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पांडवों की हत्या करने के लिए उनके पास पहुंचा। रात का समय था और सभी सो रहे थे, लेकिन उस दिन श्री कृष्ण ने पांडवों को उनके स्थान पर सोने नहीं दिया, बल्कि वहां द्रौपदी के पुत्र सोए थे। अश्वत्थामा ने पहले अपने पिता के हत्यारे सोए हुए धृष्टद्युम्न को और जगाया और उसकी हत्या की। उसके बाद उसने द्रौपदी के पुत्रों शिखंडी, युद्धमन्यु, उत्तमौज और पांडव सेना के कई अन्य प्रमुख योद्धाओं और सैनिकों का अकेले ही वध कर दिया। अश्वत्थामा को मिला चिरंजीवी होने का अभिशाप अगले दिन, जब पांडवों को अपने और द्रौपदी के पुत्रों की हत्या के बारे में पता लगता है तो वह अश्वत्थामा को ढूंढकर द्रौपदी के सामने ले आते हैं और उसका वध करने के लिए आतुर हो उठते हैं। लेकिन गुरु माता के जीवित होने कारण द्रौपदी पांडवों को ऐसा करने से रोक लेती हैं और अश्वत्थामा को जीवित छोड़ देने को कहती हैं। वह पांडवों से कहती है कि अपनी संतान होने का दुख मैं समझ सकती हूँ और वह दुख मैं गुरु माता को नहीं दे सकती। तब श्री कृष्ण भीम से कहते हैं कि वो अश्वत्थामा की मणि उसके मस्तक से नोच ले और साथ ही वो अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने का वरदान देते हैं ताकि वह चिरकाल तक भूख, प्यास, थकान और दुर्बल शरीर का दर्द सहन करते रहे। इस तरह अश्वत्थामा का चिरंजीवी होना उनके लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप था।